क्या क्या अहम तब्दीली आई हैं? आप भी उस तकरीब में मौजूद थी और आज इस प्रोग्राम में हम जो बात करने जा रहे हैं ये बहुत ही अहमियत का हामिल टॉपिक है। ये वो मामला है जो एक आम पाकिस्तानी से मुतल्लिक है। ये वो मामला है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब मुकम्मल होगी ना, तो दो चीजें ऐसी होंगी जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फख्र से बता सकेगी कि ये दो काम वाकई अगर इंप्लीमेंट हो जाते हैं तो इसका वो बड़ा क्रेडिट, जो सर फहरिस्त चीजें होंगी, ये दो चीजें होंगी। एक तो होगा हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड पे हमने पहले बात की मुख्तसरन, अब आगे जाके करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो अंग्रेज दौर का कानून तब्दील होने जा रहा है, ये वो रिफॉर्म्स हैं जो आम आदमी से, बल्कि आम और खास आदमी से रिलेटेड हैं, हर शहरी से रिलेटेड हैं। 18वीं तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में मंजूर करवाई थी और PMLN भी उसका क्रेडिट लेती है, जाहिर है उनके ताउन से ही हुई थी। तो उस पे वो बड़े नाजा होते हैं। उसका पाकिस्तान के आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उससे पाकिस्तान में मसाइल पैदा हुए हैं। ये एक ऐसा कानून है, वो तो आइन में तरमीम थी ना, ये कानून में ऐसी तरमीम होने जा रही है जिसका पहला मरहला आज मुकम्मल हो गया। पहला मरहला इस तरह मुकम्मल हुआ, काबीना ने मंजूरी दे दी और आज उसकी बाकायदा एक तकरीब थी वजीर आजम हाउस में। तो यह मामला जा रहा है आगे पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद सेनेट में जाएगा। अगर सेनेट से मंजूर ना भी हो सका तो इसको मुश्तरका इजलास बुला के हर सूरत मंजूर करवाया जाएगा। यह इतना बड़ा काम है। इसमें होने क्या जा रहा है देखें, एक तो पुलिस रिफॉर्म्स की सब बातें किया करते थे, किसी ने की नहीं, लेकिन जी सब बातें किया जी, पुलिस रिफॉर्म्स होनी चाहिए। पुलिस रिफॉर्म्स पहली मर्तबा कानून में तब्दीली की सूरत में अब नजर आने लगी हैं। जो कुछ होने जा रहा है कि थाना कल्चर खत्म हो जाएगा। इसके बाद सब अदलिया में रिफॉर्म्स की बात करते थे। अब अदलिया जो है, असल में तो जो मुतासरीन की बड़ी तादाद होती है वो मतहत अदलिया में होती है। जो केसेस बरसों चलते हैं वो तो मतहत अदलिया में चलते हैं। जो एक्सप्लॉयटेशन होती है लोगों की, वो निचली सतह पर जब केसेस चल रही होती है। इतने सुकम थे, अंग्रेज चला गया, उसको दहाइयां गुजर गई, उसके बाद किसी ने इतना समझे ही नहीं इस मामले को अहम कि इसमें तरमीम भी की जाए। मिसाल के तौर पे पीनल कोड में 140 साल बाद तरमीम हो रही है, जो फौजदारी कानून में 120 साल बाद तरमीम हो रही है। अब इस तरमीम में क्या होगा? सबसे पहले तो हम कानून शहादत की बात कर लेते हैं। जो कानून शहादत 1984 में इसमें तब्दीली हुई थी, उस कानून शहादत में, उसके बाद इसमें अब तब्दीली हो रही है। आजकल हर केस जो है वो ऑडियो वीडियो इन्वॉल्व होती है जी, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग उसमें इन्वॉल्व होती है। हर दूसरा केस, क्योंकि ये तो अब हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। मोबाइल हर बंदे के हाथ में है। सबूत ऐसे सामने आ जाते हैं कि बड़े से बड़ा बंदा भी बेनकाब हो जाता है। लेकिन उसमें होता क्या है, आपको याद होगा मारिया, एक हिट एंड रन केस हुआ था जिसमें एक बड़ी शख्सियत ने एक पुलिस कांस्टेबल को कुचल दिया था। वीडियो जो है वो मंजर आम पर आ गई, वो शख्सियत पकड़ी गई। उसके बाद क्या हुआ कि वो शख्सियत बरी होगी। क्यों बरी हो गई? कानून में तो ये लिखा ही नहीं था कि एक तो ऑडियो और वीडियो जो शवाहिद हैं, चूंकि उसमें जो बनाने वाला है वो कौन है, उस पर जीरा होगी, वो पेश होगा तो जीरा होगी, उसके बाद जाकर पेशी भी जरूरी थी, पेशी जरूरी थी। अब पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि ये गुंजाइश उसमें डाल दी गई है कि जो वीडियो ऑडियो की सूरत में सबूत आएगा, उसमें अगर वो वीडियो मुतनाज़ा है, यानी उसमें वो डिस्प्यूटेड है, अगर डिस्प्यूटेड नहीं है फिर तो मामला ही यानी उसको काबिल कबूल करार दे दिया। अगर वो डिस्प्यूटेड है, दूसरी पार्टी बोले नहीं जी नहीं ये मुतनाज़ा है, फिर उसका फोरेंसिक या दीगर तरीकों से उसका जेन्युइन होना, उसको अगर ये अगर ये साबित हो जाता है, उसके बाद वीडियो बनाने वाले का आना जरूरी नहीं होगा, वो वीडियो ही काफी होगी। इसके बाद आज के दौर में ईमेल, फैक्स, टेक्स्ट मैसेज, हर शख्स इससे जुड़ा हुआ है। फैक्स तो चले पुराना मीडियम हो गया, लेकिन अभी तक वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करता है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, हर बच्चा बड़ा इससे जुड़ा हुआ है। ये काबिल कबूल ही नहीं था, ये काबिल कबूल हो गया। फिर इसमें
अदालत को यह इजाजत देने का इख्तियार होगा कि जदीद तरीकों से जो हासिल होने हैं वो काबिल कबूल होंगे। यानी एक नई सदी आ गई है, इस नई सदी में नई इजादात होकर उसके बाद मजीद कई इजादात हो गई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कवानीन नहीं बदले और उसकी वजह से बड़े बड़े केसेस में शवाहिद जाया हो रहे थे। यह बहुत बड़ा इनकलाब है, यह हो गया कानून शहादत। अभी रिसेंट केस भी तो है ना, उस्मान मिर्जा वाला। आप देखें वो सारा केस उसमें वीडियो की बुनियाद पर है। तो यह बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जो आने जा रहा है। एक और क्वेश्चन भी है यहाँ पे कि जो हमने जो चेंजेस की हैं, अभी जो रिफॉर्म्स लाई हैं, तो पुराने केसेस पर भी इसका मतलब इंप्लीमेंटेशन हो सकेगी या आगे जो फर्दर अब से नए केसेस आएंगे उन पे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, पुराने कानून के मुताबिक चलेंगे? जी, जो केसेस चल रहे हैं उन पर इसकी इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। जो गुजर चुके हैं उन पर नहीं, जो कंक्लूड हो चुके हैं उन पर नहीं, लेकिन जब ये कानून जिस दिन से बन जाएगा उसके बाद फिर ये जो केसेस चल रहे हैं उन पर इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। अच्छा जी, इसमें फिर ये देखें कि जो मेडिकल बोर्ड है इसमें यानी अब हम नए दूसरे उसमें आ गए हैं, स्टैट्यूट की जानिब आ गए हैं। ये कानून शहादत की हमने इससे पहले बात की। अब हम आ रहे हैं कि ये जो ज़ाब्ता फौजदारी और जो फौजदारी का कानून है, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। मेडिकल बोर्ड में साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का लफ्ज ही नहीं लिखा हुआ था, और अब आप देख लें कि ये जो नूर मुकद्दम वाला मामला है उसमें वो जो शख्स है वो किस तरह की वो हरकतें कर रहा है अपने आप को वो एबनॉर्मल जाहिर करने के लिए। तो कानून में ये चीजें ही नहीं लिखी हुई हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है उसको और साइकेट्रिस्ट को उसमें शामिल किया गया है कि मेडिकल बोर्ड्स में ये लोग भी शामिल हो सकेंगे। ठीक। एसएचओ, अब एसएचओ कानून के तहत सब इंस्पेक्टर के निचले रैंक, उनसे कम तर रैंक का बंदा भी लग सकता है, कानून में लिखा हुआ है। और उसकी जो काबिलियत क्या होती है वो मैट्रिक एफए। अच्छा, अब एसएचओ कम से कम सब इंस्पेक्टर होगा, और बल्कि जो थाने जहां पर जो ज्यादा होगा केस का लोड, वहां पर एएसपी लेवल का बंदा जो है वो लगाया जाएगा। और तालीम जो है वो बीए, ये बड़ा अहम है। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज है जो थानों में हमारा जो थाना कल्चर है उसमें जो सबसे बदतरीन चीज है, जिसमें जो आम आदमी डायरेक्टली इसमें जो पिसता है वो क्या है? हमारे थानों में स्टेशनरी, फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, इसका बजट ही कोई नहीं होता। लैग करती है, नहीं होता ही नहीं है बजट। अच्छा, इसमें ये बजट कौन पूरा करता है? इसमें बजट साइल जाके पूरा करता है। स्टेशनरी, वो सादे कागज भी वो कहीं और से लाने पड़ते हैं, वो देते ही नहीं है फंड्स इनको थानों को। वो जो गश्त करने के लिए उनके पास जो फ्यूल होता है वो बड़ी लिमिटेड अमाउंट होती है, इनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं होती। आपने अक्सर ये देखा होता है, पुलिस एहलकार ने जिस बंदे को हथकड़ी लगाई होती है उसी के पीछे बैठा होता है वो हथकड़ी लगाकर, अपनी तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं होती। उसके लिए बाकायदा थानों को ये फंड्स देने जा रहे हैं, एलोकेट करेंगे, हर थाने के लिए फंड्स एलोकेट होंगे। तो ये तो तमाम खर्चे वहां बेचारा जो साइल जाता था या जो मुलजिम फंस जाता था वो ये बर्दाश्त करता था। अच्छा जी, इसमें अब ये होगा एफआईआर के हवाले से एक बड़ा अहम, हाँ जी, एफआईआर के हवाले से भी एक बड़ा अहम है। एफआईआर का जो मैकेनिज्म है उसमें एफआईआर का जो इंदराज है, एक तो गलत एफआईआर के हवाले से भी इसमें सजा रखी गई है, और एफआईआर जब दर्ज ना हो रही हो तो अदालत जाना पड़ता था, अब एसपी के पास अपील का हक जो है वो दे दिया है। फिर इसमें हर जिले में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, हर कंट्रोल रूम के बाहर नोटिस बोर्ड्स आवेजा होंगे जिसमें जो तमाम गिरफ्तार अफराद होंगे उनका और जिन्होंने गिरफ्तार किया उनकी तफसीलात होंगी कि रीजन क्या है। फिर पूरे जो गिरफ्तार जो अफराद का जो सूबे का और इजला के लेवल का डेटाबेस होगा वो बनाया जाएगा। अभी तो कोई पता ही नहीं कोई कहां चल रहा है, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है बस जारी हुए जा रहे हैं। तो फिर इसमें बड़ा अहम है जी, एक और बड़ा दिलचस्प है, मुलजिम अगर इश्तिहारी हो जाए, मफरूर हो जाए, इश्तिहारी हो जाए, तो उसका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो सकेगा, उसका पासपोर्ट ब्लॉक हो सकेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका भी ब्लॉक हो जाना चाहिए। आपका इशारा, आपका इशारा किस जानते हैं? जो बाहर बैठे हैं, आप मेरा ख्याल है मियां लंदन में बैठे, आप मियां नवाज शरीफ की जानिब इशारा शायद कर रही हैं। बिल्कुल
ये जो इश्तिहारी हो जाएगा उसका ना सिर्फ CNIC, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट्स तमाम ब्लॉक हो जाएंगे जब तक कि वो अदालत के सामने सरेंडर नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आजकल का ऐसा सिस्टम बन गया, CNIC ब्लॉक है तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन तो कर ही नहीं सकते। फिर गिरफ्तारी का एक मैकेनिज्म बना दिया गया। उस मैकेनिज्म के तहत जिसको गिरफ्तार करना है उस पुलिस अफसर को उसको ग्राउंड्स बताने होंगे, फिर उसका मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तैयार करना होगा, उसके खानदान को उसके वेयर अबाउट्स बताने होंगे, उस बंदे को अपनी मर्जी का वकील करने की इजाजत होगी, उसका मेडिकल कराना लाजमी होगा जिसको गिरफ्तार करना है। ये बहुत बड़ा एक काम जो है इसमें कर दिया गया है। ठीक। अच्छा, इसमें जी अब आ जाते हैं ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग जो गवाहान के हवाले से है कि जो गवाहान की 161 के जो बयानात होंगे ना उनकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। और अगर पहले ऐसा होता रहा है कि बहुत सारे ऑडियोज वीडियोस की सूरत में जो भी रिकॉर्ड्स होते थे वो हमने बहुत लेवल पे देखा कि वो चेंज कर दिए जाते थे। बहुत सारे केसेस में ऐसी बातें अच्छा, ये सामने आपने आई बड़ा हैं। इंपॉर्टेंट बात की है। इसमें भी बल्कि इस कानून में एक ऐसी जबरदस्त प्रोविजन डाली गई है। होता क्या था कि जब एक तो रिकॉर्ड होता है ना बयान थाने की सतह पर, एक बयान अदालत में भी रिकॉर्ड होता है। अच्छा, जब अदालत में ये बयान रिकॉर्ड होता है ना उसमें होता यह है कि एक बेचारा कोई पढ़ा लिखा शख्स ना हो या एक आम शायरी जाकर वो उर्दू में या पंजाबी में या अपनी इलाकाई जुबान में देता है बयान। उस बयान को जज साहब क्या करते हैं, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके अपने स्टेनो को वो डिक्टेट करवा देते हैं। उसमें होता यह था, एक तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाता था और एक उसमें गलतियां बहुत हो जाती थी। उसका स्पिरिट जो होता था वो कहीं और खो जाता था। समटाइम्स आप उर्दू में बात करें तो इंग्लिश में उसका मतलब टोटल चेंज हो जाता है। इसमें जो बहुत जबरदस्त काम किया गया है उसमें यह कहा गया है कि जो मुकम्मल गवाही है इसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इससे कबल वही होता था जो जज ने अंडरस्टैंड किया है। अच्छा, एक तो जज अंडरस्टैंड कर रहा है और उसको ट्रांसलेट कर रहा है, वो बात कहां से कहां चली जाती है। इसमें उन्होंने कहा है कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और इसमें उसी जुबान में उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद उसकी अंग्रेजी में ट्रांसलेशन की जाएगी। फिर उस ट्रांसक्रिप्ट को 24 घंटों में तैयार करना होगा और उसकी नकल गवाहान को भी देनी पड़ेगी और उन पर काउंटर साइन करेंगे जज साहब भी। ये बहुत बड़ा काम है। और उसमें जो गवाह बयान देने वाला बंदा होगा वो देखेगा कि जी ये तो उस तरह से नहीं उसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया गया, फिर वो ऑडियो और वीडियो निकाल के उसे वेरीफाई किया जा सकेगा। ये बहुत बड़ा काम है जी। फिर जी इसमें तफ्तीश 45 रोज में मुकम्मल करना होगी और चालान पेश करना होगा 45 रोज के अंदर अंदर। इसमें एक तो प्रोसिक्यूशन की हद तक इन्होंने बता दिया ना कि या इन्वेस्टिगेशन की हद तक इन्होंने बता दिया कि चालान 45 दिन में। अदालतों को भी कहा गया है माताहत अदलिया पहली मर्तबा जवाबदेह होने जा रही है 9 महीने में। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? जी, 9 महीने में ट्रायल करना है अदालत ने। अगर नहीं करेंगी मुतल्लिका हाई कोर्ट को जाकर इस पे वजाहत देनी होगी, जस्टिफिकेशन देनी होगी। सिर्फ यही नहीं, ये जो तमाम जज साहिबान होंगे अगर फेल हो गए इस पहली बात तो यह है कि हाईकोर्ट को मुतमिन करना होगा। अगर हाईकोर्ट मुतमिन हो जाती है जी चलें जी ये डिले हो रहा है किसी वजह से, फिर हाईकोर्ट भी एक उनको डेडलाइन नहीं देगी, उस पर फिर उनको पूरा उतरना पड़ेगा। एक चेक है। ठीक। ये जो बरसों केसेस चलते रहते थे ये मामला खत्म होने जा रहा है। फिर जी इसमें फिर ये भी होगा कि जो तमाम ये जो अदलिया है, ये मताहत अदलिया फौजदारी कवानीन से मुतल्लिक, ये अपनी माहाना कारकर्दगी रिपोर्ट मुतल्लिका हाई कोर्ट्स और मुतल्लिका सेक्रेटरीज जो हैं लॉ के उनको भिजवाएगी। बहुत बड़ा चेक ये अदलिया पर यानी कि अदलिया पर भी चेक आ चुका है। यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि पहले चूंकि कानून में हम देखते थे कि अमीर या इलीट कैप्चर जो होती थी वो उसको अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करती थी, आम आदमी के लिए उस तरह से इसमें इंसाफ नहीं होता था। अब ये कानून जो है ये आम आदमी के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, ये देखें कि ये कितनी अफसोसनाक बात है। इसको इंप्लीमेंट किसने करना है? इसको अदलिया ने और बार्स ने इंप्लीमेंट करना है। आपने आज सुना, खुद जाकर सुना कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो कह रहे थे उस तकरीब में वो अदलिया से रिक्वेस्ट कर रहे थे और बार से रिक्वेस्ट कर रहे थे। अब एक जानिब अफसोस इस बात पे होता है कि हमारी बार्स को इस बात का दुख है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो अहलियत है ना वो किसी तरीके से वो मामला ज्यादा अहम है।
ये मामला जो अवामी मामला है, जो सबसे अहम मामला है, जो उन बार से रिलेटेड मामला है, उस पे वो कह रहे हैं जी हमसे कंसल्ट नहीं किया, हम रिजेक्ट करते हैं। इस पे वजारत कानून ने आपसे कुछ देर पहले एलामिया भी जारी किया कि सबसे कंसल्ट किया गया। बल्कि हमने जब ये खबर सितंबर में ब्रेक की थी कि ये रिफॉर्म्स होने जा रही हैं, तो उस वक्त भी हमने बताया था कि स्टेक होल्डर्स को इसमें कंसल्ट किया जा रहा है। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लास्ट मिनट है, फिर हमने ब्रेक की तरफ भी जाना कि फौजदारी जो ट्रायल है, इसमें 3 दिन से ज्यादा इल्तवा नहीं दिया जाएगा। तवील इल्तवा के लिए वजूहात लिखनी पड़ेंगी अदालतों को, और ट्रायल क्यों हो रहा है? हाँ, और ट्रायल कोर्ट केस मैनेजमेंट बनाएगी बाकायदा। ऐसे नहीं है केस चल रहा है जब मर्जी की तारीख दे दी, ऐसे नहीं है। फिर इसमें जो जमानत और बरियत की दरखास्तें चल रही होती है ना, अक्सर लोग शादी निपटाने के लिए भी 3 दिन से ज्यादा का इल्तवा देना है तो रीजन, बड़ी ठोस रीजन देनी पड़ेगी। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रायल इस बुनियाद पर रुक जाता था जी हमारा तो जमानत का केस चल रहा है, हमारी तो बरियत की दरख्वास्त चल रही है, तो यह कहा गया इनको अलग अलग डील किया जाए। इस बुनियाद पर ट्रायल को इल्तवा का शिकार नहीं किया जाएगा कि जी जमानत का चल रहा है, वो अलग तारीखों पे चले, ये अलग तारीखों पर चले। ठीक, तो ये वो मामला है। और फिर इसमें जी एक और बड़ी अहम बात यह है कि जो मफरूर के लिए 7 साल कैद और गैर कानूनी कैद में रखने पर पुलिस एहलकार के लिए भी, यानी इसमें पुलिस पर जो चेक है कि 7 साल कैद होगी अगर पुलिस गैर कानूनी तौर पर किसी को कैद में रखती है। फिर एक और है, गवाहान जो हैं वो बैरून मुल्क से वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड करवा सकेंगे। पहले क्योंकि आना जरूरी था, अब वो ठीक है। वीडियो लिंक से उसका एक तरीकाकार इसमें वजह कर दिया गया है कि वो क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह से वो पाकिस्तानी मिशन में या वहां पे अगर हमारा कोई रेसिप्रोकल बुनियादों पर कोई ऐसा मामला चल रहा है तो वहां के किसी इदारे के साथ, तो वो उसका मैकेनिज्म तय कर दिया गया है। और प्रोसिक्यूशन का महकमा पहली मरतबा इतना स्ट्रेंथन किया गया है कि जो तफ्तीशी है उसको अपनी रिपोर्ट प्रोसिक्यूटर को भी भिजवानी होगी, जो उसका जायजा लेगा वो बताएगा इसमें कन्विक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। फिर मामला डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर के पास जाएगा, वो अपनी सिफारिशात देगा। तो ये मैं समझता हूं कि वाकई वो जो कहा जाता है ना निजाम तब्दील, जो लोग मांगते हैं ना निजाम में तब्दीली, ये है वो निजाम में तब्दीली। निजाम में तब्दीली ऐसे तो नहीं होनी। कानून की तब्दीली की बात की जाती थी, रिफॉर्म्स की बात की जाती थी, बार बार कहा जाता था कि कानून एक जैसा नहीं है। सो ये इसके आने के बाद बहुत सारी तब्दीलियां हम अपने में देख सकेंगे।